वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शफीक। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो फैक्टोरियल निकालेंगे। नंबर एक इंटर करवाएंगे यूज़र से। जो भी नंबर वो इंटर करेगा उसका फैक्टोरियल उसके सामने जो प्रिंट होके आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो फंक्शन लिखते हैं हम, इंट मेन। ये फंक्शन जो हर प्रोग्राम में होता है। लिखने के बाद सिंपल हम जो है करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करेंगे। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है सबसे पहले जो है वो तीन फंक्शन लिखेंगे, जिनमें जो है वो मैं इंट आई ले लेता हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जो है वो वैल्यू को स्टोर कराना है। फैक्टोरियल हम जो है वो फैक्टोरियल को एफ से सी टी फैक्ट और इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू इसे जो वन कर देना है। उसके साथ बाद जो है इसके आगे भी आपने जो कोमा लगा देना है। और उसके बाद जो है वह नंबर एक लेना है। जो यूज़र नंबर एंटर करेगा उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद सेमी कॉलन लगा देना है। और उसके बाद हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हमने सी आउट करवाना है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सी आउट। उसके बाद जो है वो आपने यूज़र से वैल्यू लेने के लिए जो स्टेटमेंट ऊपर लिखनी है वो लिख देनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ इंटर एनी नंबर। तो इंटर एनी नंबर लिखने के बाद जो है वो यूज़र कोई भी एक नंबर जो है वो इंटर करेगा तो उसके सामने जो है वो फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ जो है वो सेमी कॉलन लगा देना है। सेमी कॉलन लगाने के बाद फिर यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए सी इन करना है। सी इन करने के बाद जो है वो नंबर लिखना है, यानी जो यूज़र जो है वो नंबर इंटर करे उसके बाद जो है सेमी कॉलन लगा देना है। तो ये हो गया कि यूज़र से वैल्यू लेनी है, कौन सी जो वैल्यू यूज़र इंटर करेगा तो वो उधर जो है वो उसका फैक्टोरियल निकाल देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ इधर गेट वैल्यू फ्रॉम यूज़र, यानी यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा उसको जो है प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा काम जो हो गया है यूज़र से वैल्यू लेने का। अब हमने चलानी है लूप। तो हमने जो फार लूप चलानी है तो इसके लिए जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ फार लूप, यानी हमने जो फार लूप चलानी है। तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले आपने फार लिख लेना है और ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स को। और उसके बाद जो है वो आपने आई जो ऊपर लिया था, ये वाला इंट में आई लिया था, इसको जो है इज इक्वल टू कर देना है वन के। और फिर आगे जो सेमी कॉलन लगा देना है। और फिर हमने जो है वो आई लेना है, यानी जो हमने लिया था। उसके बाद इसको जो है वो लेस देन और इक्वल टू इसके कर देना। लेस देन इक्वल टू जो है नंबर के कर देना है, यानी जो नंबर यूज़र इंटर करेगा उसकी इक्वल इसको कर देना है और सेमी कॉलन लगा देना है। और उसके बाद जो है वो आई लेना है और उसमें जो है एक एक का इंक्रीमेंट करते जाना है। तो यहाँ जो है वो आई के अंदर जो एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। और उसके बाद फिर आपने जो करली ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और इसके अंदर आपने जो फैक्टोरियल को यहाँ फैक्टोरियल और उसके बाद इज इक्वल टू फैक्टोरियल और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देना है वन के साथ, सॉरी आई के साथ इसको जो मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी जो हमारे पास फैक्टोरियल आएगा उसको जो है वो टोटल जो फैक्टोरियल होके आ जाएगा उसको आई के साथ जो मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी जहाँ आई में इंक्रीमेंट एक एक होता जाएगा उसको जो इंक्रीमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो उसके बाद अब हमने जो है वो वैल्यू प्रिंट करवानी है। जो हमारे पास जो फैक्टोरियल होके आ जाएगा प्रिंट फैक्टोरियल, जो हमारे पास फैक्टोरियल बन के आ जाएगा अब हमने उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए सी आउट लगेगा और उसके बाद जो है वो फैक्टोरियल इज़ आपने लिख देना है। यानी आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो ऊपर स्टेटमेंट या फैक्टोरियल ऑफ। उसके बाद जो है वो आपने लगाना है कि किस नंबर का फैक्टोरियल था, वो आपने इधर इंटर कर देना है नंबर, यानी जो नंबर यूज़र ने इंटर किया होगा उसका फैक्टोरियल। और उसके बाद जो है वो यहाँ इसके अंदर जो आपने फिर जो लिख देना फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फिर इसके आगे जो लिख देना इज़, यानी फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज़। यहाँ जो फैक्टोरियल हमारे पास आएगा वो आ जाएगा इस, यहाँ हमने फैक्टोरियल को एफ ए सी टी से जो है वो लिखते हैं। उसके बाद एंडल यानी नेक्स्ट स्क्रीन पे जो है चला जाएगा। तो उसके आगे जो सेमी कॉलन लगा देना है। तो ये हमारा, इसके बाद हमने जो प्रोग्राम को क्लोज करना है तो रिटर्न ज़ीरो हमने लिख देना है। रिटर्न ज़ीरो के बाद जो है सेमी कॉलन लगा देना है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जो रन करके और यूज़र एक वैल्यू इंटर करके देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी सही निकालता है या नहीं। तो यहाँ जो है आपने ऐसे ही लिखना है, यानी सारा कुछ यहाँ फैक्टोरियल ऑफ नंबर, फिर इसके आगे ये और जो वो डबल कोट्स के अंदर इज़, और इसके बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद फिर मैं अब जो है वो F11 को प्रेस करता हूँ प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ जो है वो
जैसे F11 को करता हूँ तो ये हमारा सक्सेसफुली जो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ यूज़र कोई भी जो वैल्यू देगा, जैसे मैं 5 दे देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। यानी फैक्टोरियल ये होता है कि 5 के पीछे जितनी वैल्यूज़ होंगी, एक नंबर के पीछे जो भी यूज़र वैल्यू इंटर करेगा उसके पीछे जितनी वैल्यूज़ होंगी सबको मल्टीप्लाई करवा देता है। जैसे 5 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी 5 को 4 से, फिर 4 को 3 से, यानी 5 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आंसर आएगा उसको 3 से, फिर जितना आंसर आएगा उसको 2 से, फिर 1 से। इस तरह फैक्टोरियल जो है निकलता है। इधर जो भी यूज़र वैल्यू इंटर करेगा उसका फैक्टोरियल जो वो निकाल देगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।